हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में केटीसी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जो सुजय बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। यहाँ हम डेली सुजय बुलेटिन और जो डेली हमारा न्यूज़पेपर होता है उससे संबंधित जो राजस्थान समसामयिकी होती है उससे संबंधित हम यहाँ एनालिसिस देखते हैं न्यूज़पेपर और सुजय बुलेटिन का। आज है मंगलवार 14 जुलाई 2026, आषाढ़ अमावस्या संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एट फर्स्ट हम देखेंगे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बैठक ली गई, जिसके मुख्य बिंदु हम देखेंगे। मातृ मृत्यु दर मैटरनल में भारी गिरावट। राज्य सरकार के कार्यकाल में पिछले 2 वर्षों में मातृ मृत्यु दर में लगभग 25% की कमी आई है। लगभग 2 वर्षों में 25% की कमी आई है मातृ मृत्यु दर में। मातृ मृत्यु के आंकड़े हम देखें वर्षवार गिरावट, तो 2024-25 में 1944 मातृ मृत्यु हुई थी, 2024-25 में 986, 2025-26 में 824 रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रसूताओं की मृत्यु के मुख्य कारण। गायनोकोलॉजिस्ट विशेषज्ञों और समीक्षाओं के अनुसार निम्नलिखित कारणों से प्रसूताओं की मृत्यु के मामले आए हैं, जिनमें एनीमिया से, जो ब्लड की कमी से, एनीमिया से, हाई बीपी से, इसके कारण लीवर और किडनी फेल जैसी गंभीर समस्याएं परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमोरेज, प्रसवोत्तर रक्तस्राव अथवा प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है उसकी वजह से, उसे बोलते हैं पीपीएच, उसकी वजह से भी मृत्यु होती है प्रसूताओं की। न्यूट्रिशन, पोषण की कमी से भी मृत्यु पाई गई है। जो समीक्षा की गई थी विशेषज्ञों के अनुसार, उसके आधार पर ये बताया गया है। अतीत की घटनाएं हम देखें तो वर्ष 2011 में जोधपुर में 3 दिन में 18 प्रसूताओं और वर्ष 2011-12 में जयपुर में 8 प्रसूताओं की मृत्यु हुई थी, जिसका कारण एक ही है, समान था। हालांकि वर्तमान में हो रही मौतें उच्च जोखिम हाई रिस्क वाली थी और सभी का कारण अलग अलग था। नेक्स्ट हम देखेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जो प्रमुख निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कड़े निर्देश दिए हैं। प्रोटोकॉल की पालना और एएनसी मॉनिटरिंग, सभी चिकित्सा कर्मी नियमों का पालन करें और प्रसव पूर्व जांच एएनसी मॉनिटरिंग से प्रभावी बनाएं। संक्रमण से बचाव, अस्पतालों में किसी भी स्तर पर संक्रमण इन्फेक्शन नहीं फैलना चाहिए, इससे पहले से सुनिश्चित किया जाए। रेफरल केस प्रबंधन, मेंटरशिप, छोटे सरकारी अस्पतालों से बड़े अस्पतालों में आने वाले रेफरल मामलों में बड़े डॉक्टर मेंटर की तरह कार्य करें। इससे बड़े अस्पतालों में आने वाले हाई रिस्क केसों की संख्या और जोखिमता को कम किया जा सकेगा। फील्ड मॉनिटरिंग, वरिष्ठ चिकित्सकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वयं फील्ड में जाकर आशा वर्कर, एएनएम और अन्य चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण करें। समीक्षा बैठक जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान गवर्नमेंट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, बीकानेर व कोटा के अधीक्षकों व प्राचार्यों से एक प्रसूता प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की। गायनोकोलॉजिस्ट विशेषज्ञों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव में हम देखें तो लेबर रूम की स्ट्रेंथ बढ़ाना और ओवर क्राउडिंग, अत्यधिक भीड़ को कम करना, प्राइमरी लेवल पर ही एनीमिया का इलाज सुनिश्चित करना, रेफरल केस ऑडिट करना और रेफरल आउट रजिस्टर का संधारण करना, एक ऑब्स्टेटिक आईसीयू की स्थापना करना, प्रसव पूर्व जांच की मॉनिटरिंग तेज करना, ऑपरेशन से पहले ईसीजी करना, आशा वर्कर एएनएम द्वारा गर्भवती महिलाओं का समय समय पर निरीक्षण करना व लोगों में जागरूकता बढ़ाना के निर्देश दिए हैं। बांसवाड़ा, बारिश से निखरे माही नदी के टापू, आप देख सकते हैं हार्ट के शेप में बना हुआ टापू है बांसवाड़ा, जिसे आइलैंड ऑफ 100 आइलैंड भी कहते हैं। बांसवाड़ा को सिटी ऑफ 100 आइलैंड। तो आप एक टापू देख सकते हैं बांसवाड़े का जो हार्ट के शेप में है। तस्वीर बांसवाड़ा शहर से 10 से 12 किलोमीटर दूर चाचा कोटा के पास काकनसेजा क्षेत्र में माही नदी के बीच स्थित टापू की है, जिसका आकार दिल जैसा है, जो मानसून की पहली बारिश के बाद हरा भरा हो गया। अब तक यहाँ बहुत ही कम लोग पहुँच पाए हैं क्योंकि यहाँ का रास्ता दुर्गम है। इस दृश्य को ड्रोन कैमरे से कैद किया गया। तो आप देख सकते हैं जो दैनिक भास्कर है उसकी कटिंग हमने यहाँ लगाई है हार्ट के शेप में, जो बांसवाड़ा का एक टापू है चाचा कोटा के पास काकनसेजा क्षेत्र में। नेक्स्ट हम देखेंगे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा 2026 की फर्स्ट ट्रेन रवाना की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार बुजुर्गों के सपनों को सच कर रही है। पहली स्पेशल ट्रेन रवाना। वर्ष 2026 के लिए सोमवार को पहली स्पेशल ट्रेन रवाना हो चुकी है। कुल लाभार्थी इस योजना के तहत तो कुल 56,000 बुजुर्गों को लाभ दिया जाएगा। 50,000 वरिष्ठ नागरिक रेल मार्ग से तथा 6,000 वरिष्ठ नागरिक हवाई मार्ग से निःशुल्क यात्रा करेंगे। पहली स्पेशल ट्रेन की पूरी जानकारी हम देखें तो रवानगी और गंतव्य जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम और मदुरई तक के लिए रवाना हुई है ये ट्रेन। कुल यात्री 4 जिलों के कुल 970 वरिष्ठ नागरिक इस ट्रेन से रवाना हुए। जिलों के अनुसार यात्रियों की संख्या देखें तो जयपुर जिला दुर्गापुरा स्टेशन से 161 श्रद्धालु, कोटपुतली बहरोड से 177 177, सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से धौलपुर जिले के लिए से 213 श्रद्धालु, झालावाड़ जिला
419 श्रद्धालु तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। हरी झंडी देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने इन्हें ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो हम ध्यान में रखेंगे, देवस्थान मंत्री जोराराम जी कुमावत है, उन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का शेड्यूल हम देखें तो 15 जुलाई ट्रेन रामेश्वरम पहुंचेगी, यहाँ एक दिन का ठहराव होगा। अगला चरण, यात्रियों को ट्रेन से मदुरई लाया जाएगा, वहाँ मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। अगले दिन 20 जुलाई को ये ट्रेन वापस जयपुर पहुंचेगी। 20 जुलाई से शुरू होगी हवाई यात्रा। नेपाल काठमांडू वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2026 के तहत हवाई यात्रा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। 20 जुलाई से 22 सितंबर 2026 तक रोजाना नेपाल के काठमांडू के लिए हवाई यात्रा आयोजित होगी। दैनिक यात्री नई दिल्ली एयरपोर्ट से प्रतिदिन 44 वरिष्ठ जन हवाई जहाज के जरिए नेपाल जाएंगे। कुल यात्री इस अवधि में कुल 2860 वरिष्ठ जन पशुपतिनाथ जी के दर्शन करेंगे। शेष बचे हुए यात्रियों को दिसंबर में जन दर्शनों के लिए नेपाल भेजा जाएगा। प्रमुख गंतव्य हवाई जहाज से नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करवाए जाएंगे। सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम, बुजुर्गों की सुख सुविधा, खान पान, स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। सरकारी दल 970 श्रद्धालुओं के साथ 30 सरकारी कर्मचारियों का विशेष दल भी भेजा गया है। व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रेन प्रभारी और अनुदेशक को भी तैनात किया गया है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य के नियमित जांच और आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए 24 घंटे स्टाफ की ट्रेन में तैनात रहेगा। आगामी तीर्थ यात्राओं का कार्यक्रम, रेल मार्ग ट्रेन से जाने वाली आगामी 3 यात्राओं का कार्यक्रम जो जारी किया गया है। सभी ट्रेनें रामेश्वरम मदुरई के लिए जाएगी। 20 जुलाई को अजमेर से रवाना होगी, 24 जुलाई को जोधपुर से, 30 जुलाई को उदयपुर से रवाना होगी। योजना के तहत शामिल प्रमुख तीर्थ स्थल में हम देखें तो उत्तर व मध्य भारत के तीर्थ स्थलों में हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या, महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और एलोरा को उत्तर व मध्य भारत की यात्राओं में शामिल किया गया है। पूर्वी भारत की यात्राओं में देखें तो समेत शिखर, पावापुरी, वाराणसी, सारनाथ, कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी, गंगासागर, कोलकाता, जगन्नाथपुरी, कोणार्क, बिहार शरीफ आदि की यात्राएं कराई जाएगी पूर्वी भारत के तहत। और पश्चिमी व दक्षिणी भारत के तहत द्वारकापुरी, नागेश्वरम, सोमनाथ, तिरुपति, पद्मावती, रामेश्वरम, मदुरई, गोवा के प्रमुख मंदिर व अन्य चर्च आदि। धार्मिक स्थल में हम देखें तो वैष्णो देवी, अमृतसर वाघा बॉर्डर, हुजूर साहिब, नांदेड़ महाराष्ट्र, पटना साहिब बिहार आदि भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ नेपाल शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिशन 2030 तक पूरी तरह से टीबी मुक्त होगा राजस्थान। तो हम ध्यान में रखेंगे मिशन वर्ष 2030 है, टीबी मुक्त राजस्थान का लक्ष्य है 2030। टीबी मुक्ति का लक्ष्य राजस्थान को वर्ष 2030 तक पूरी तरह से टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस है उसे मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। ग्राम पंचायतें, राज्य के 95% ग्राम पंचायतें पूरी तरह से टीबी मुक्त हो चुकी हैं। अभियान की प्रगति, टीबी मुक्त अभियान के तहत अब 90% लक्ष्य पूरे किए जा चुके हैं। 95% ग्राम पंचायतें पूरी तरह से टीबी मुक्त हो गई हैं और अभियान के तहत 90% का टारगेट पूरा किया जा चुका है और 2030 तक पूरी तरह से राजस्थान को टीबी मुक्त किया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूरे देश में सर्वाधिक एक्सरे स्क्रीनिंग राजस्थान में की गई है। पूरे देश में सर्वाधिक विशेष शिविर 11,143 से अधिक जोखिम वाले गांवों का सर्वे कर 9,719 गांवों में विशेष शिविर टीबी मुक्त राजस्थान के तहत लगाए गए थे। राजभवन में आयोजित क्षय उन्मूलन की प्रगति की समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। पंचायतवार मॉनिटरिंग, टीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंचायत स्तर पर प्रभावी मजबूत मॉनिटरिंग की जाए। डर व भेदभाव का अंत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुसार समाज के हर वर्ग के साथ टीबी को लेकर फैले डर, सामाजिक भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए। वास्तविक पहचान, आंकड़ों के बजाय व्यवहार में प्रत्येक मरीज पर ध्यान देते हुए हर गांव घर घर जाकर टीबी के मरीजों के वास्तविक रूप से चिन्हित किया जाए। ग्राम सेवकों की जवाबदारी, जो वीडियो है, पहले उन्हें ग्राम सेवक कहा जाता था, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, उन्हें गांवों को टीबी मुक्त करने के प्रयासों के लिए ग्राम सेवकों को अर्थात वीडियो को जवाबदेह माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं राज्यपाल जी जो टीबी मुक्त राजस्थान के जो कार्यशाला का आयोजन किया गया उसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे पोषण व सहायता राशि में बढ़ोतरी। चिकित्सा व स्वास्थ्य प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ के अनुसार भारत सरकार द्वारा टीबी मुक्त भारत के तहत दी जाने वाली पोषण सहायता राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर
1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। जो पोषण सहायता राशि होती है जो टीबी मुक्त भारत के तहत प्रदान की जाती है, पहले 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, अब उसे 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। वैश्विक रोल मॉडल मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा है कि विश्व भर में टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रयास आज एक रोल मॉडल के रूप में है। शहरों के लिए रणनीति, टीबी मुक्त वार्ड का अभियान, वार्ड स्तर पर अभियान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अनुदेशक जोगाराम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों में टीबी मुक्त वार्ड अभियान शुरू किया जाएगा। शहरों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। जागरूकता, स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में टीबी के बारे में जागरूकता आयोजित की जाएंगे। प्रचार और प्रसार, सूचना जनसंपर्क आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और सूजस पत्रिका में नियमित प्रचार से राज्य में अच्छे परिणाम आ रहे हैं। विधायी गौरव यात्रा, वर्तमान और पूर्व विधायकों का समागम। विधायी गौरव यात्रा जो राजस्थान विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है 15 जुलाई से, उसके तहत हम देखेंगे कार्यक्रम की रूपरेखा। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम 15 जुलाई बुधवार को 15 जुलाई को अर्थात कल इसका आयोजन किया जाएगा। विधायी गौरव यात्रा का राजस्थान विधानसभा के गठन के 75वें वर्ष अमृतकाल को उत्साह व गौरवपूर्ण तरीके से मनाने के लिए इसका आयोजन हो रहा है। यह आयोजन अतीत के अनुभवों, वर्तमान की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्य अतिथि व विशिष्ट प्रतिभागी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसके मुख्य अतिथि होंगे और समापन समारोह जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और समापन समारोह के अध्यक्ष होंगे राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं, वो सभापति भी होते हैं पदेन। तो विशिष्ट अतिथि राज्यपाल कृष्णराव वांगड़े, मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अन्य प्रतिभागी में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि इसमें वर्तमान व पूर्व विधायकों के साथ साथ राजस्थान से निर्वाचित लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है। विशेष समारोह में 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पूर्व विधायक पंडित रामकिशन सहित अन्य वरिष्ठ विधायकों, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों व उपाध्यक्षों का विशेष सम्मान किया जाएगा। सत्रों के मुख्य आंकड़े हम देखें, एजेंडे देखें तो महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा। मध्याह्न में 2 विशेष सत्र आयोजित होंगे जिसमें 75 सालों में विधानसभा द्वारा पारित किए गए महत्वपूर्ण कानूनों पर विमर्श होगा। अनुभवी वक्ता, इन सत्रों में 16 पूर्व व वर्तमान अनुभवी विधायकगण 24 प्रमुख कानूनों पर अपनी चर्चा व अनुभव साझा करेंगे। ऊर्जा क्षेत्र की तृतीय समीक्षा बैठक, मुख्य बिंदु हम देखेंगे। ऊर्जा क्षेत्र की तृतीय समीक्षा बैठक हुई है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर व अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करना, विद्युत वितरण निगमों डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करना व अक्षय ऊर्जा योजनाओं का विस्तार करने के तहत यह तृतीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में तृतीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS पायलट प्रोजेक्ट, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को अर्थात एडिशनल जो बिजली होती है, एक्स्ट्रा बिजली, उसके प्रभावी भंडारण स्टोरेज के लिए यह तकनीक महत्वपूर्ण है जिसमें पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीदने पर निर्भरता घटेगी। अर्थात जब पीक आवर्स होते हैं, जब सौर ऊर्जा जो राजस्थान का सौर व अन्य जो ऊर्जा परियोजनाओं से जो एक्स्ट्रा बिजली होती है उसे सेव कर लिया जाएगा, ताकि जो पीक ओवर्स रहेंगे तब जितना उत्पादन हो रहा है उससे ज़्यादा खपत हो रही होती है तो हम उसे पीक ओवर्स कहते हैं। उस समय जो स्टोरेज की गई बिजली है उसको सप्लाई की जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो राज्य सरकार द्वारा महंगी बिजली बाहर से खरीदनी नहीं पड़ेगी और जो एक्स्ट्रा बिजली है उसी का उपयोग किया जा सकेगा। डिस्कॉम को प्रतिवर्ष उल्लेखनीय वित्तीय बचत होगी जिसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुँचेगा। और प्रगति विस्तार, जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम। जयपुर, अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम में विभिन्न सर्किलों में परियोजनाओं के लिए स्थान चिन्हित किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 के कार्यों में गति, चल रहे निर्माण कार्य में हम देखें मुख्य सचिव ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 के तहत हनुमानगढ़ व उदयपुर में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 के तहत हनुमानगढ़ व उदयपुर में समीक्षा की कार्यों की। इन परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य में अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के सुगम ट्रांसमिशन को बढ़ावा मिलेगा तथा राजस्थान का ट्रांसमिशन नेटवर्क अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का व्यापक प्रचार प्रसार, अधिकतम लाभ। योजना का अधिकाधिक लाभ लाभार्थियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना के एक प्रभावी सूचना, शिक्षा व संचार कार्य योजना तैयार कर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ऋण पुनर्गठन, डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग से वित्तीय मजबूती, ब्याज में बचत, REC व PFC के लिए उच्च ब्याज
दर पर वाले ऋणों की रीप्राइसिंग करने से डिस्कॉम्स को प्रतिवर्ष उल्लेखनीय ब्याज बचत प्राप्त हो रही है। भावी कदम मुख्य सचिव ने शेष बचे हुए उच्च ब्याज दर वाले ऋणों को भी शीघ्र रीप्राइसिंग कर सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वित्तीय संस्थाओं को प्रभावी समन्वय वार्ता करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा राजस्थान अभियान, एक पौधा लगाइए, आने वाली पीढ़ियों के नाम कर जाइए। अभियान की रूपरेखा हम देखेंगे। राजस्थान पत्रिका का है हरियाणा राजस्थान अभियान, बुधवार से पूरे प्रदेश में शुरू हो रहा है। हरियाणा राजस्थान अभियान, एक पौधा लगाइए, आने वाली पीढ़ियों के नाम कर जाइए उस पौधे को। राजस्थान पत्रिका का हरियाणा राजस्थान अभियान बुधवार से पूरे प्रदेश में शुरू हो रहा है। यह अभियान ग्रीन राजस्थान थीम पर आधारित है। राजस्थान की धरती पर हरियाली का दायरा बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के प्रति समाज को जागरूक करना, पौधे जो है उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षण देने का प्रस्ताव दिलाना है। संकल्प दिलाना है लोगों को कि वो जो पौधे लगाएंगे उन्हें वृक्ष बनने तक उनका जो संरक्षण करेंगे, उनका सुरक्षा करेंगे। वर्ष 2004 में शुरू हुआ था हरियाणा राजस्थान अभियान, अब पर्यावरण संरक्षण का मजबूत जन अभियान बन चुका है। पिछले वर्ष का कीर्तिमान हरियाणा राजस्थान 2025 के आंकड़े हम देखें तो प्रदेश भर में 56 सामाजिक औद्योगिक संस्थागत साझेदारी इस मुहिम से जुड़ी, अर्थात जो 56 सामाजिक औद्योगिक व संस्थागत जो संस्थाएं हैं वो इनसे जुड़ी हैं। पौधारोपण, इसके सहयोग से 88 प्रजातियों के 1,58,096 पौधे लगाए गए। जन सहभागिता करीब 38,799 लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से इस अभियान में शामिल होकर हरियाली संदेश जन जन तक पहुंचाया। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थानी संगीतकार केसी मालू का निधन। राजस्थान के जाने माने संगीतकार केसरी चंद मालू का सोमवार देर रात जयपुर में हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वर्ष 1946 में सुजानगढ़ चूरू में उनका जन्म हुआ था। केसी मालू जी का सुजानगढ़ चूरू से संबंधित हैं वो। 1946 में उनका जन्म हुआ था। प्रमुख सम्मान हम देखें केसी मालू जी को कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है तो राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, समग्र कला साधना अवार्ड से सम्मानित किया गया है, डागर घराना अवार्ड से सम्मानित किया गया। तीन जो प्रमुख राजस्थान में जो 3 प्रमुख अवार्ड है, राजस्थान रत्न अवार्ड, समग्र कला साधना अवार्ड, डागर घराना अवार्ड से केसी मालू जी को सम्मानित किया जा चुका है। अभूतपूर्व योगदान, उन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के 5000 से अधिक लोकगीतों की पांडुलिपि ध्वनि लिपि तैयार कर ऑडियो रिकॉर्डिंग की। जो लोकगीत थे पांडुलिपि, उन्हें ध्वनि लिपि अर्थात ऑडियो रिकॉर्डिंग करके तैयार किया बिना किसी सरकारी सहायता के केसी मालू जी ने। नेक्स्ट हम देखेंगे मंजू जांगिड़, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए रवाना। बाड़मेर जिले के खड़ीन गांव की बेटी और चवा की बहू मंजू जांगिड़ का चयन संयुक्त राष्ट्र मिशन यूनाइटेड नेशन पीस मिशन के तहत अफ्रीकी देश कांगो में तैनाती के लिए हुआ है। अफ्रीकी देश कांगो में उन्हें तैनात किया जाएगा मंजू जांगिड़ को। दस्ते की जानकारी, वह सीमा सुरक्षा बल BSF की 160 सदस्यीय 19वीं टुकड़ी का हिस्सा है, जिसमें रवाना हुई 24 महिला जवान भी शामिल, उनके साथ 24 महिला जवान भी जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे शिकायत निस्तारण में जयपुर जिला अव्वल। मुख्यमंत्री राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान में जयपुर जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक के अनुसार 13 जुलाई 2026 तक जिले में प्राप्त शिकायतों में 95.38% का सफल निस्तारण किया जा चुका है। अब तक जिले में कुल 5,82,106 परिवाद प्राप्त हुए थे, जिनमें से 5,55,224 का समाधान हो चुका है। 26,882 वर्तमान में लंबित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर के दूध से नए साल की शुरुआत, मॉडल का वैश्विक डंका। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सराहना हुई है दूध से नए साल की शुरुआत। फ्रांस के मोंटपेलियर में आयोजित यूरोपियन सोशल मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल मंच है यूरोपियन सोशल मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस, फ्रांस के मोंटपेलियर में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। राजस्थान के एक विशेष मॉडल की भारी सराहना हुई है। क्या है मॉडल के बारे में हम जानकारी ले तो युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय उसके द्वारा पिछले 22 वर्षों से दारू नहीं दूध के साथ करो नए वर्ष की शुरुआत। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा 22 वर्षों से चलाया जा रहा है दारू नहीं दूध के साथ करो नए वर्ष की शुरुआत का अभियान चलाया जा रहा है। गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष, WHO के सिविल सोसाइटी अध्यक्ष सदस्य रमेश गांधी ने 2 वर्षों की रिसर्च के बाद विकसित न्यू मिल्की वे अल्कोहल फ्री न्यू ईयर सेलिब्रेशन मॉडल की ऑनलाइन केस स्टडी प्रस्तुत की। सम्मेलन में 104 शोध पत्रों में से भारत का यह एकमात्र चयनित केस स्टडी थी। तो भारत में 104 शोध पत्र थे, जिनमें से एकमात्र न्यू मिल्की वे अल्कोहल फ्री न्यू ईयर सेलिब्रेशन मॉडल की चर्चा हुई है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के 22 वर्षों से चलाया जा रहा है। और रमेश गांधी ने 2 वर्षों की रिसर्च के बाद इसके ऊपर एक शोध पत्र अर्थात केस स्टडी प्रस्तुत
की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे नीलम सपना, जो नीलम है उनका नाम सपना भी है, सपना शर्मा को, नीलम शर्मा या सपना शर्मा को राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, उनका नाम नीलम है और उन्हीं का नाम सपना है, नीलम सपना शर्मा को राष्ट्रीय साहित्यकार पुरस्कार, या उनका जो राइटिंग नाम होता है पेन नेम जिस नाम से वो राइटिंग करती है उससे है पेन नेम कहते हैं। अर्थात उनका नाम तो नीलम शर्मा है, जबकि वो जब राइटिंग करती हैं तो उसमें उनका नाम वो सपना लिखती होगी, इस वजह से पेन नेम हम बोल सकते हैं उनका सपना और रियल नाम है नीलम शर्मा। तो नीलम सपना शर्मा को भोपाल में आयोजित एक गरिमामय समारोह में उर्मिला चतुर्वेदी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीलम सपना शर्मा को उर्मिला चतुर्वेदी राष्ट्रीय स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भोपाल में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। उन्हें यह सम्मान साहित्य साधना व लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट व विशिष्ट योगदान के लिए स्मृति चिन्ह व नकद राशि के रूप में दिया गया। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में पढ़ाई से मजबूत होगी नींव। नई अकादमिक कार्य योजना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद व शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए नई कार्य योजना लागू की है। कक्षा 1 के लिए स्कूल रेडीनेस, कक्षा 1 के विद्यार्थियों के साथ शुरुआती 12 सप्ताह तक स्कूल रेडीनेस कार्य पुस्तिका के माध्यम से गतिविधि आधारित शिक्षण कराया जाएगा। मातृभाषा और स्थानीय बोली, शुरुआती दिनों में बच्चों से उनकी मातृभाषा और स्थानीय बोली में संवाद करने को कहा गया है ताकि स्कूल के प्रति उनका अपनापन विकसित हो। कक्षा 3 से 5 अभिव्यक्ति पर फोकस, पठन व संस्कृति विकसित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रार्थना सभा में समाचार पत्रों का वाचन, कहानी पुस्तकों का पठन व सामूहिक वाचन करवाया जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे खेल के मैदान के प्रशासनिक मुद्दे, आउट ऑफ टर्न नियुक्ति पर विवाद, खिलाड़ियों को धरना दिया जा रहा है। आउट ऑफ टर्न नियुक्ति पर विवाद के तहत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैरा व डिसेबल खिलाड़ियों ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम एसएमएस स्टेडियम स्थित राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के मुख्यालय पर अपनी आउट ऑफ टर्न नियुक्ति व खेल अनुदान के लिए धरना दिया। प्रमुख खिलाड़ियों का पक्ष देखें तो मोना अग्रवाल पेरिस पैरा ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है। उन्होंने निराशा जारी करते हुए कहा है कि खेल के मैदान में पदक जीतने से ज़्यादा मुश्किल आउट ऑफ टर्न नियुक्ति लेना हो गया है। हमारी फाइलें कागजों में अटकी पड़ी है। राकेश बेड़ा पैरा एशियन गेम्स कांस्य पदक विजेता, उन्होंने सरकार द्वारा खिलाड़ियों को बीच किए जा रहे प्रशासनिक भेदभाव पर सवाल उठाए हैं। आश्वासन, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव राजकेश मीणा ने आश्वासन दिया कि सभी पैरा और डिसेबल खिलाड़ियों को समस्याओं को सुन लिया गया है, उनकी फाइलें नियमित रूप से सचिवालय भेजी जा रही, जल्दी इनका समाधान निकाला जाएगा। नन्ही संग्रहकर्ता स्वरूपा 3500 माचिस की डिब्बियों का अनूठा संग्रहालय। बीकानेर की 15 वर्षीय स्वरूपा सोनी बीकानेर की हैं। 5 वर्षों में देश विदेश की 3500 से अधिक दुर्लभ माचिसों की डिब्बियों का अद्भुत संग्रहालय तैयार किया है। संग्रह की विविधता, इस संग्रह में इंग्लैंड, इजराइल, जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों की दुर्लभ माचिसें शामिल है। संग्रह में महज 10 इंच लंबी और 1.25 इंच जैसी छोटी तीली वाली दुर्लभ माचिस भी शामिल है। स्वरूपा ने माचिस के कवर को विषयवार लेबल फोल्डर जैसे फल, फूल, ऐतिहासिक धरोहर में सुरक्षित व्यवस्थित किया है। आप देख सकते हैं पिक्चर, इनके पास 3500 से भी अधिक माचिसें एकत्रित हो गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई है। आईजी व एसपी की जवाबदेही तय। मुख्यमंत्री प्रज्वल शर्मा ने कहा है कि अब किसी भी जिले में होने वाले अपराधों की सीधी जवाबदेही संबंधित आईजी और एसपी की होगी। जिन जिलों में अपराध नियंत्रण के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे वहाँ अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। जवाब तलब, मुख्यमंत्री ने अलवर, श्री गंगानगर, भरतपुर में हाल में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर अधिकारियों से जवाब तलब किया। उदयपुर के गोकुंदा में चरागार भूमि पर अतिक्रमण के मामले में वरिष्ठ अधिकारी को नोटिस भी जारी किया। विभिन्न अपराधों के पर कड़े एक्शन का निर्देश। अवैध हथियारों की सप्लाई चेन विशेष अभियान चलाकर अवैध सप्लाई की चेन को पूरी तरह से तोड़ने व सरगना तक पहुंचने के नेटवर्क को पूरी तरह से सरगना तक पहुंचकर नेटवर्क को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। अपराधियों के वित्तीय नेटवर्क, भूमाफियाओं गतिविधियों, हवाला कारोबारियों, अपराधियों के आय स्रोतों पर प्रभावी चोट कर उनका वित्तीय ढांचा तोड़ने को कहा है। सोशल मीडिया पर नज़र रखने का भी कहा है ताकि सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमा मंडन करने वाले, उन्हें फॉलो करने वाले युवाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साइबर ठगी और महिला अपराध, साइबर पेट्रोलिंग बढ़ाने तथा साइबर सेल में विशेष कार्मिक तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि डिजिटल अरेस्ट, महिला अपराधों, ऑनलाइन ठगी के मामले में त्वरित कार्यवाही कर आमजन का विश्वास जीता जा सके। राजस्थान विधानसभा अमृत महोत्सव विधायी गौरव यात्रा 15 जनवरी को 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्थान में विधानसभा
में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत 15 जुलाई को विधायक गौरव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इतिहास में पहली बार वर्तमान व पूर्व विधायक एक साथ जुटेंगे। जिनमें समारोह जो शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। समारोह की शुरुआत समापन समारोह के मुख्य अतिथि सीपी राधाकृष्णन होंगे और राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशिष्ट अतिथि होंगे। विशेष विधायी सत्र 10 बजे शुरू होकर इस समारोह में 2 विशेष विधायी सत्र होंगे, जिसमें 75 वर्षों में पारित किए गए 24 महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा होगी। 16 पूर्व वर्तमान विधायक अपने विचार रखेंगे। वरिष्ठों का सम्मान समारोह में 100 वर्षीय पूर्व विधायक पंडित रामकिशन सहित कई पूर्व अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, वरिष्ठतम नागरिकों, विधायकों का सम्मान किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 ग्रीन पावर को मिलेगा रास्ता। हमने इसके बारे में भी चर्चा कर ली है पहले, तो वापस हम देख लेते हैं। राज्य में सौर पवन ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ सुरक्षित तरीके से स्टोरेज कर समय पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का फोकस है। इस परियोजना की कुल लागत 1035 करोड़ रुपए है। रियायती ऋण 530 करोड़ रुपए का, केंद्र अनुदान 290 करोड़ का, राज्य का अंशदान है 236 करोड़, 1035 करोड़ का टोटल लागत है इसकी। लक्ष्य परियोजना को 30 जून 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन 4 नए ग्रिड सबस्टेशन, 4 जो नए ग्रिड सबस्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना के तहत 4 नए ग्रिड सबस्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ GSS, जिसके जरिए बीकानेर क्षेत्र के सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली का ट्रांसमिशन होगा। उदयपुर GSS से, इसके माध्यम से डूंगरपुर, बालोद, प्रतापगढ़ के पवन ऊर्जा संयंत्रों से बनने वाली बिजली ग्रिड तक पहुंचेगी। हनुमानगढ़ और उदयपुर में 400 kV GSS निर्माणाधीन है। उदयपुर, डूंगरपुर और बालोद, चित्तौड़गढ़ में 220 kV के GSS बनाए जाएंगे। हमने पहले भी चर्चा की थी। उदयपुर और हनुमानगढ़ में जो GSS निर्माणाधीन है उनके कार्यों की समीक्षा ली थी। तो हम देख सकते हैं हनुमानगढ़ से बीकानेर क्षेत्र से जो सौर ऊर्जा संयंत्रों द्वारा बिजली का उत्पादन होता है उसका ट्रांसमिशन होगा हनुमानगढ़ GSS से, और उदयपुर GSS से डूंगरपुर, बालोद और प्रतापगढ़ के पवन ऊर्जा संयंत्रों से बनने वाली बिजली ग्रिड तक पहुंचेगी। और हनुमानगढ़ और उदयपुर में 400 kV के GSS निर्माणाधीन है, जिसकी समीक्षा बैठक मुख्य सचिव जी द्वारा ली गई थी। डूंगरपुर व बालोद, चित्तौड़गढ़ में भी 220 kV के GSS बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे रेलवे बेड रोल चोरी के चौंकाने वाले आंकड़े। RTI का खुलासा हुआ है। रेलवे में जो AC कम होते हैं, AC कोच, उनमें बेड रोल तथा बेडशीट, कंबल और नैपकिन और तकिया रेलवे द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। उनमें काफ़ी भारी नुकसान हुआ है रेलवे को। बेड रोल को चुरा लिया जाता है। जो पैसेंजर होते हैं उनके द्वारा RTI के मिले आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच जो 4 साल के आंकड़े हैं वो दिए गए हैं। AC ट्रेनों में कम से कम 1.27 करोड़ बेड रोल आइटम चोरी कर लिए गए। 1.27 करोड़ बेड रोल चोरी कर लिए गए हैं जनवरी 2020 से मई 2026 के बीच 4 साल में, जिसकी कीमत है 104.51 करोड़ रुपए से अधिक उसकी कीमत आकी गई है। गायब हुए सामानों का विवरण देखें तो चेहरे पहुंचने वाले तौलिए सबसे ऊपर 46.54 लाख, बेडशीट 41.13 लाख, तकिए के कवर 23.59 लाख, कंबल 12.95 लाख, तकिए 2.76 लाख सामान चोरी हो चुके हैं। लगभग 1.27 करोड़ के बेड रोल आइटम चोरी हुए हैं, जिनकी कीमत 104.51 करोड़ रुपए है। बीकानेर मंडल सबसे आगे। बेड रोल चोरी की घटनाओं में बीकानेर मंडल 56% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ सबसे अधिक 25.76 लाख बेड रोल आइटम गायब हुए हैं। इसके बाद क्रमशः रांची, दिल्ली, मुंबई और जोधपुर का स्थान रहा है। तो ये हमने इस वजह से ऐड किया है क्योंकि ये हम देख सकते हैं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले जो छोटी सोच वाले जो लोग होते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हम कह सकते हैं उनको, क्योंकि वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे सामान जो चोरी करने लायक नहीं है, आपकी सुविधा के लिए रेलवे द्वारा आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ऐसे सामानों की चोरी कर ली जाती है। तो ये काफ़ी शर्मनाक बात है। इस वजह से हमने इसको अपने सेशन में भी इसको लिया है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे महेश कुमार बिश्नोई बने स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ राजस्थान। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ राजस्थान मनीष बिश्नोई। अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर इक्विड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जोधपुर के महेश कुमार बिश्नोई 120 किलोग्राम भार वर्ग में 885 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर पदक जीता है। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ राजस्थान का खिताब उन्होंने जीता है महेश बिश्नोई ने। जोधपुर के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य पदक जीतकर पुरुष वर्ग में उपविजेता का खिताब जीता है। अभिषेक सांखला, देवेंद्र सांचोरा, वर्षिता परिहार ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप, जयपुर शटलर्स का गोल्ड डबल।
चंडीगढ़ में आयोजित योनेक्स सनराइज नॉर्थ जोन प्राइम मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में मिराया फागरिया ने अंडर-13 गर्ल्स सिंगल्स में बेहतरीन खेल तकनीक दिखाते हुए स्वर्ण पदक जीता। पर्ल पारिक और ओजस्वी दुबे की जोड़ी ने शानदार तालमेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। अंडर-15 में शूटिंग विवान यदुराज दर्शना सरोज बने चैंपियन। राजस्थान राइफल एसोसिएशन द्वारा जगतपुरा शूटिंग रेंज में आयोजित 24वीं राज्य शॉटगन क्ले पिजन ट्रैप स्कीट चैंपियनशिप में सरोज खान ने स्वर्ण पदक जीता है। विवान कपूर ने भी स्वर्ण पदक जीता है। यदुराज सिंह ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। दर्शना राठौड़ ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। नंदिता सिंह ट्रैप महिला वर्ग में विजेता रही है। जूनियर वर्ग में आंजनेय सिंह मंडावा, स्केट में उद्भव सिंह राठौड़, ट्रैप में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय स्पेशल ओलंपिक में यश का शानदार प्रदर्शन। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्पेशल ओलंपिक माइलस्टोन स्पेशल स्कूल छात्र यश शर्मा ने पिन बॉलिंग प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज तीनों मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। इस सफलता के बाद उनका कोलंबिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी यश का चयन हुआ है। यश शर्मा का चयन माइलस्टोन स्पेशल स्कूल के छात्र हैं वो यश शर्मा, उन्हें राष्ट्रीय स्पेशल ओलंपिक में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल जीता है। इसके बाद वो कोलंबिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी उनका चयन हुआ है। शिक्षा विभाग का नया आदेश, शिक्षक नहीं तो पास के स्कूल से शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। ये कार्य हमेशा प्रत्येक पीईओ क्षेत्र में होता है। पीईओ क्षेत्र के जो अधीन विद्यालय होते हैं, पीईओ या यूसीसीईओ क्षेत्र के अधीन, अगर उनमें किसी स्कूल में शिक्षक नहीं है तो संबंधित पीईओ या यूसीसीईओ की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ उस क्षेत्र में उस स्कूल में टीचर अवेलेबल करवाए जाए। दूसरे क्षेत्र से जो पास के स्कूल है वहाँ से टीचर को उस क्षेत्र में अवेलेबल कराया जाए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किया है कि यदि किसी सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है तो जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ निकटवर्ती स्कूलों से शिक्षकों की अस्थायी व्यवस्था करेंगे ताकि नियमित पढ़ाई बाधित न हो। मार्गदर्शन प्राथमिकता, यदि स्थानीय स्तर पर समाधान संभव न हो तो डीईओ तुरंत विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में शैक्षणिक से शैक्षणिक गतिविधियों को नियमित संचालन सुनिश्चित करने के लिए पहले से जारी अकादमिक गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। भारत टैक्सी सेवा 80,000 ग्राहकों का रजिस्ट्रेशन। सस्ती व सुगम यात्रा सहकारिता विभाग की ओर से सहकार से समृद्धि अभियान के तहत भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत की जा रही है, जिसके मोबाइल ऐप के जरिए टैक्सी बुक की जा सकेगी। इनमें निजी ऐप्स की तुलना में किराया कम होगा। ड्राइवरों को होने वाले कोई कमीशन नहीं देना होगा। बिचौलिया व्यवस्था खत्म होने से यात्रियों को हिडन चार्जेस से राहत मिलेगी। अब तक 80,000 ग्राहकों व 29,000 ड्राइवरों ने इस पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। फिलहाल जयपुर में इसका ट्रायल चल रहा है, जिसके बाद जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर में शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी महीने इस सेवा का शुभारंभ कर सकते हैं जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर में, जबकि इसका ट्रायल जयपुर में चल रहा है। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको हमारे सेशन की PDF की आवश्यकता हो तो आप हमें QR कोड स्कैन करके टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहां यह PDF अवेलेबल करवाई जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।